शुभोदय बच्चों। आज हिंदी के व्याकरण भाग में वाक्य रूपांतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वाक्य रूपांतर क्या है, वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्य में कितने प्रकार के होते हैं, इसका रूपांतर माने इसको चेंज कैसे किया जाता है, ये सभी अंश हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य रूपांतर। चलिए आगे देखेंगे वाक्य के अर्थ क्या है। हमें पता है ना, वाक्य माने क्या है, कुछ सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। कुछ सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, वाक्य। देखना यहाँ पर है ना, वाक्य, वाक्य माने सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य माने सार्थक शब्द माने क्या है, जैसे अभी एग्जाम्पल आ मा हो गया आम, उसका अर्थ का मीनिंग है ना, क्या मीनिंग है उसका, मैंगो। इसी को अगर मैं म अ में लिख दिए तो क्या होगा, उसका कुछ अर्थ होगा, नहीं होगा, तो वह सार्थक शब्द नहीं है। जब कुछ सार्थक शब्द मिलकर एक रूप में आए तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य। देखिए आगे चलकर वाक्य के बारे में। देखिए बच्चों, वाक्य क्या है। हिंदी में वाक्य की परिभाषा, हिंदी में वाक्य की परिभाषा क्या है, वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वक्ता के कथन को, वक्ता, वक्ता माने क्या है, बोलने वाले, वक्ता का अर्थ क्या है, बोलने वाले, जो बोल रहे हैं उनके कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले, पूर्ण रूप से पूरी तरह से समझाने वाले सार्थक शब्द के समूह को, मैंने बताया ना कि सार्थक शब्द का अर्थ क्या है, सार्थक माने उसका अर्थ होना चाहिए। सार्थक शब्द के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। कुछ शब्द मिलकर एक रूप में आ जाए तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में पूर्णता तभी आती है जब पद सुनिश्चित क्रम में हो और इन पदों में पारस्परिक समन्वय विद्यमान हो। एक तो सार्थक शब्द होने चाहिए और दूसरा क्या है, वाक्य में पूर्णतः तभी आती है जब पद सुनिश्चित, सुनिश्चित क्रम में, एक ऑर्डर में आना चाहिए, एक क्रम में आना चाहिए। अभी देखिए, हर एक सेंटेंस के लिए कर्ता कर्मा क्रिया होता है, कर्ता कर्मा क्रिया होता है। कर्ता माने क्या है, काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्म क्या है, जो उस काम को भोगता है, जो उस काम को सुनता है, उसे क्या कहते हैं, कर्म। उसमें हर एक सेंटेंस में एक क्रिया भी होती है, एक काम भी होता है। अभी देखना, फॉर एग्जाम्पल देखना, यहाँ पर मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या होती हूँ, कर्ता बन गई। आप क्या है, उस पाठ को सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए, कर्म हो गए। हम लोग क्या कर रहे हैं, पाठ को पढ़ रहे हैं। ये पढ़ना जो है एक क्रिया शब्द है, माने एक वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया ऑर्डर में आने चाहिए। ऐसे नहीं कि अब फॉर सपोज एग्जांपल एक बोल रही हूँ, देखना, राम आम खाता है, राम आम खाता है। राम आम खाता है, राम जो है कर्ता है, खाता जो है वह कर्म है, कर्म है क्रिया, हाँ क्रिया। क्या खाता है, आम खाता है जो कर्म है। राम आम खाता है। इसी सेंटेंस को मैं अगर कही खाता राम आम, अर्थ है नहीं ना, हाँ, माने यह एक क्रम में आने से ही वाक्य बनता है, एक क्रम में आने से ही वाक्य बनता है। सरल शब्दों में माने सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें सार्थक अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्द का समूह होना चाहिए और जिसका सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। अभी राम आम खाता है, ये एक सार्थक सेंटेंस है, वाक्य है। अभी खाता राम आम, वो सार्थक सेंटेंस नहीं है क्योंकि वो एक क्रम में नहीं है। इस तरह से होने से वो वाक्य नहीं कहलाता। वाक्य जब होता है जब सार्थक शब्द समूह में सार्थक अर्थ प्रकट हो, एक सार्थक अर्थ जो है प्रॉपर उसका मीनिंग आना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाता है। तो वाक्य बारे में आपको पता चल गया ना, वाक्य का अर्थ क्या है,
किस तरह से वाक्य बनता है, माने कुछ साधक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और ये वाक्य भी किस तरह से होना चाहिए, एक क्रम पद्धति में होना चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए, कर्ता, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में क्रिया। इस तरह से होने से ही वह पूर्ण रूप से वाक्य कहलाता है। तो देखिए आगे चलकर क्या है। अच्छा चलिए बच्चों, ये वाक्य के प्रमुख दो खंड होते हैं। वाक्य के प्रमुख कितने खंड होते हैं, माने एक सेंटेंस जो है, सेंटेंस के कितने खंड होते हैं, दो खंड होते हैं। एक है उद्देश्य, एक क्या है उद्देश्य, और दूसरा है विधेय। दूसरा क्या है, विधेय। उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखना, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। माने जिस विषय के बारे में बताया जाते हैं उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पर देखना एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। यहाँ पर अर्जुन जो है वह क्या है, उद्देश्य है। अर्जुन क्या है, यहाँ उद्देश्य है। माने जो काम करता है वह उद्देश्य कहलाता है, जो करता है वह उद्देश्य कहलाता है, और जो काम किया जाता है वो बाकी विधेय बनता है। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों। यहाँ पर अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अर्जुन कौन है, यहाँ पर कर्ता है, काम करने वाला है। इस काम करने वाले कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य। बाकी जो है वह क्या होता है, विधेय। उसी के बारे में देखना अभी, विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, इसमें यहाँ पर जयद्रथ को मारा ये क्या है, विधेय बन गया। ये क्या बन गया, विधेय बन गया। देखो बच्चों मैं फिर से समझा रही हूँ, यहाँ पर देखना ना, एक सेंटेंस दिया गया है ना, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। इसमें अर्जुन क्या है, उद्देश्य है। अर्जुन क्या है, उद्देश्य है। अर्जुन माने क्या है यहाँ पर, उद्देश्य। ओके, जयद्रथ को मारा, अर्जुन ने कौन सा काम किया, जयद्रथ को मारा। ये जयद्रथ को मारा जो है वह क्या है, विधेय है। वह क्या है, विधेय है। माने वाक्य के कितने खंड होते हैं, दो खंड होते हैं। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। एक क्या है उद्देश्य, दूसरा क्या है विधेय। जो काम करता है उसी को उद्देश्य कहते हैं, जो काम करता है उसी को उद्देश्य कहते हैं। बाकी जो वाक्य में बच गया ये सब विधेय में आएगा। बाकी जो बच गया ये सब क्या होगा, विधेय में आएगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया ना बच्चों। अभी देखिए आगे चलकर, देखिए दूसरे शब्दों में, अभी उद्देश्य और विधेय को दूसरे में अभी मैंने आपको बताया ना वही है। हाँ देखना, वाक्य के माने कर्ता, कर्ता माने कौन है, उद्देश्य। माने काम करने वाला कर्ता जो है वही उद्देश्य बनता है। अलग करने के बाद माने उसको निकालने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। अभी फॉर सपोज राम ने आम खाया, राम ने वह क्या है, उद्देश्य है। आम खाया जो वह क्या है, विधेय है। बस अच्छी तरह समझ में आ गई ना बच्चों, उद्देश्य का अर्थ क्या है और विधेय का अर्थ क्या है। आगे देखिए, विशेष। आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। आज्ञा सूचक माने ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देना। जब ऑर्डर देने जैसे वाक्य में क्या होता है, उसमें उद्देश्य नहीं रहता। ऑर्डर दिए हुए वाक्य में क्या है, उद्देश्य माने कर्ता नहीं रहता, कर्ता छिप जाता है लेकिन विधेय रहता है। जैसे इधर आओ, इधर आओ, ये क्या है, ऑर्डर है। इधर आओ क्या है, कम हियर, ये एक ऑर्डर है। इधर आओ में ये विधेय है, लेकिन किसने कहा, वह छिप गया। किसने कहा, वह छिप गया। माने इसमें उद्देश्य जो है छिप गया, विधेय जो है हमें दिखाई देता है।
ये सब किसमें होता है? आज्ञा सूचक वाक्यों में। किसमें होता है? आज्ञा सूचक वाक्य, माने ऑर्डर दिए हुए वाक्य में ही होता है। और एक एग्जाम्पल देखना, मैंने और एक भी दिया है ना एग्जाम्पल यहाँ पर, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, माने यहाँ पर क्या ऑर्डर दिया है, एक ऑर्डर दिया है। इसमें सिर्फ विधेय रहता है, उद्देश्य नहीं रहता। रहता है लेकिन छिप जाता है, रहता है लेकिन छिप जाता है। इन दोनों वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य, अर्थात इधर आने वाला या और खड़े हो जाओ माने तुम या आप, अर्थात उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता वरन छिप जाता है। भी खड़े हो जाओ, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुम खड़े हो जाओ, तब आपको उसमें उद्देश्य दिखाई दे जाएगा। लेकिन जस्ट मैंने बोल दिया कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, उसमें आपको उद्देश्य दिखाई नहीं देगा, उसमें सिर्फ विधेय ही दिखाई देगा। बच्चे समझ में आ गया ना? उद्देश्य और विधेय में अंतर क्या है? उद्देश्य माने क्या है? काम करने वाला। उद्देश्य माने क्या है? काम करने वाला। कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य। सेंटेंस में जो वाक्य में बाकी जो बच गया है, यह सब क्या होगा? विधेय होगा। बाकी सब क्या होगा? विधेय होगा। ओके, आपको ये बातें पते चल जाने से आपको अच्छी तरह से वाक्य के भेद जो है वह पता चल जाएंगे। आगे चलें बच्चों, चलिए वाक्य भेद। हमने वाक्य के बारे में पता चल गया, वाक्य के खंड के बारे में पता चल गया। अभी वाक्य के भेद, हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि माने राइटिंग पार्ट से, रचना की दृष्टि माने राइटिंग पार्ट से, लिखते समय रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। एक है सरल वाक्य। क्या है पहला वाला? सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। वाक्य के भेद कितने हैं? हाँ, तीन। क्या क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अभी देखेंगे ये सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य माने अर्थ क्या है, और मिश्रित वाक्य माने अर्थ क्या है। चलिए आगे बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। ये रचना के हिसाब से वाक्य भेद हमने देख लिया तीन। वाक्य परिवर्तन माने क्या है? माने वाक्य को चेंज करना। परिवर्तन, वाक्य को चेंज करना, इसका अर्थ क्या है? वाक्य के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन है। माने चेंज नहीं करना चाहिए, चेंज करना है लेकिन कैसे चेंज करना है? उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ जो है चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन वाक्य जो है चेंज हो जाना है। फॉर सपोज, राम ने खाना खाया, स्कूल गया। राम ने खाना खाया, स्कूल गया। इसी वाक्य को अगर मैं बताई, राम खाना खाकर स्कूल गया, दोनों का अर्थ तो एक ही है ना, लेकिन वाक्य में चेंज हो गया। दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन वाक्य में चेंज हो गया, वाक्य में परिवर्तन हुआ है। इसी को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। वाक्य परिवर्तन क्या है? वाक्य में अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ सेम अर्थ रहना चाहिए, उसका मूल उद्देश्य जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन लिखने में चेंज होना चाहिए। राइटिंग पार्ट में सेंटेंस चेंज होना चाहिए, उसके मीनिंग में चेंज नहीं आना है। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। वाक्य परिवर्तन माने क्या है? उसके मीनिंग में चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन लिखते समय व्हेन विल राइट, लिखते समय सेंटेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना। इसी को क्या कहते हैं? वाक्य परिवर्तन। इसी को क्या कहते हैं? वाक्य परिवर्तन।
और ये वाक्य के भेद कितने देखे थे हम? 3 देखे थे ना, कितने देखे थे? 3। क्या क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आगे इसके बारे में देखें। देखिए, हम किसी भी वाक्य को भिन्न भिन्न वाक्य प्रकारों में परिवर्तित कर सकते हैं और उनके मूल अर्थ में तनिक विकार नहीं आएगा। हम चाहे तो एक सरल वाक्य को मिश्रित या संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। उसी को वाक्य के अर्थ में चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन लिखते समय वाक्य का चेंजिंग होना चाहिए। उसी को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। उसी का भाव यहाँ पर दिया है। माने वाक्य परिवर्तन करते समय एक बात खास तौर से ध्यान में रखनी चाहिए कि वाक्य का मूल अर्थ, वाक्य का मूल अर्थ माने मेन जो मीनिंग है वह चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस लिखते समय वो चेंज हो जाना चाहिए। उसी को वाक्य रूपांतर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वाक्य रूपांतर। आगे देखें। देखिए, अभी देखेंगे फर्स्ट वाला क्या है हमारा? सरल वाक्य। ये सरल वाक्य माने क्या है, इसके बारे में देखते हैं। नाम से ही पता चल जा रहा है ना, सरल। सरल माने क्या है? इजी। सरल माने क्या है? इजी। इजी सेंटेंस। ओके, सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही समापिका क्रिया हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य या सरल वाक्य दोनों एक ही है। साधारण वाक्य या सरल वाक्य दोनों एक ही है। सरल वाक्य माने क्या है? वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य माने क्या है? एक ही कर्ता, एक ही काम करने वाला होगा। ओनली वन पर्सन विल बी देयर। एक ही आदमी होगा वहां काम करने वाला, और एक ही क्रिया होती है। एक ही क्रिया होती है। ओनली वन वर्ब विल बी देयर। एक ही क्रिया होती है। उसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य या तो साधारण वाक्य कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, देख लेना बच्चों। बच्चा दूध पीता है। बच्चा दूध पीता है। यहाँ पर बच्चा ये क्या है? उद्देश्य, काम करने वाला, कर्ता। बच्चा क्या है? यहाँ पर कर्ता है। दूध पीता है। यहाँ पर देखना, पीता माने पीना, एक क्रिया है, वन वर्ब। ये क्या है? सरल वाक्य है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लेना। पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है, रेनफॉल। यहाँ पर देखना, पानी, पानी जो है करता है। ओके, बरस रहा है, इट फ्लोस। तो यहाँ पर क्या है? एक ही क्रिया, एक ही करता है। उसी को सरल वाक्य कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लेना बच्चों। सरल वाक्य माने क्या है? एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। उसी को सरल वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया ना? अच्छा, अभी चले संयुक्त वाक्य में। हाँ, देख लेना। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त, कभी नाम सुना है संयुक्त? हाँ, जब हम वर्णमाला लिखते हैं ना, वर्णमाला लिखने के टाइम में अक्षराज्ञा, संयुक्त अक्षर। अक्षराज्ञा क्या है? संयुक्त अक्षर। संयुक्त, संयुक्त माने मिलना। एक या दो अक्षरों के मिलने को संयुक्त अक्षर कहते हैं। माने दो या दो से ज्यादा अक्षरों को मिलने को क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य माने टू सेंटेंसेस मिलकर एक रूप में आने को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या है? टू सेंटेंसेस रहेंगे, दो वाक्य रहेंगे, लेकिन लिखने के टाइम में एक ही वाक्य के रूप में आएंगे। उसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। देखिए इसका अर्थ है, दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समान अधिकरण समुच्चय बोधक को, जैसे
पर, किंतु, और, या, आदि जैसे जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। माने क्या है? टू आ मोर देन टू, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य माने सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर किससे मिले जाते हैं? समुच्चय बोधक से। समुच्चय बोधक के मिलन से, लाइक पर, किंतु, और, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक हैं। इनके मेल से जुड़कर दो वाक्य क्या होते हैं? एक वाक्य में बदल जाते हैं, उसी को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, देख लेना बच्चों। एग्जाम्पल क्या है? राम घर गया। यहाँ पर देखना, राम घर गया, ये एक सरल वाक्य है। राम घर गया एक सरल वाक्य है। खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया, माने यहाँ पर देखना, राम घर गया एक सरल वाक्य है, खाना खाकर सो गया और एक सरल वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को मिलाने के लिए हियर आई यूज्ड और वर्ड, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है? और। ये और जो है समुच्चय बोधक है, माने टू सेंटेंसेस को मिलाकर बीच में और लगाकर एक सेंटेंस के रूप में बदलने को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अच्छी तरह से समझ में आया बच्चों? फिर से बोल रही हूँ, देख लेना। टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को इफ यू ऐड बिटवीन और मीन्स एंड, ओके, मिलाकर उसको एक सेंटेंस बनाने को ही क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखना, सरल वाक्य माने क्या है? जिसमें केवल एक कर्ता होता है। बच्चा दूध पीता है, फिनिश्ड। ओनली वन क्रिया, वन वर्ड, ओके, एक कर्ता, बस हो गया। संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य मिलकर एक वाक्य के रूप में विद द हेल्प ऑफ दिस समुच्चय बोधक कंजंक्शंस, ओके, इसके साथ मिलकर एक वाक्य में बदलें तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलो बच्चा आगे चलकर देखेंगे ना। देखिए, समझ में आ रहे ना मां? अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, हाउ टू चेंज वन सरल सेंटेंस इनटू वन संयुक्त वाक्य। देखना, मैं दूध पीकर सो गया, मैं दूध पीकर सो गया, ये एक सरल वाक्य है। इसी को मैंने संयुक्त वाक्य में, मैंने दूध पिया और सो गया, मैंने दूध पिया और सो गया। यहाँ पर और जो है, ये और क्या है? कंजंक्शंस को ऐड करके मैंने एक, मैंने दो सेंटेंस को यहाँ पर बनाया। मैंने दूध पिया एक है, सो गया एक है, ओके। इसी को मैंने यहाँ पर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। समझ में आया ना? अभी देखें दूसरा और एक एग्जाम्पल। वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है। अखबार माने यहाँ पर न्यूज़पेपर, अखबार माने न्यूज़पेपर, माने पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ ही वाज डूइंग सम वर्क, क्या है? न्यूज़पेपर बॉय के जैसे काम भी करता है। इस एक वाक्य को मैंने और से जोड़कर एक सेंटेंस में बना दिया। देखना, वह पढ़ता भी है और अखबार भी बेचता है, वह पढ़ता भी है और अखबार भी बेचता है। तीसरा और एक एग्जाम्पल देखना, मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को खेलते हुए देखा, मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को खेलते हुए देखा। मैंने घर पहुंचकर देखा कि, यहाँ पर देखना, कि सब बच्चे खेल रहे हैं। क्या है? सब बच्चे खेल रहे हैं। मैंने घर पहुंचकर देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं।
आगे चलकर देखिए बच्चों, पहले हमने देखा ना कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, अभी थोड़े एग्जाम्पल संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में। सेंटेंस जो है संयुक्त वाक्य है, उसे एक साधारण वाक्य में, एक सरल वाक्य में किस तरह से परिवर्तन। बच्चे ध्यान से देख लेना। हाँ, पिताजी अस्वस्थ हैं, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस हैं। एक क्या है, पिताजी अस्वस्थ हैं, एक हो गया ना सेंटेंस, ये एक सरल वाक्य। मुझे जाना पड़ा, ये और एक सरल वाक्य है। इन दोनों को मिलाने के लिए मैं यहाँ पर कौन से वर्ड का यूज किया है देख लेना, वह है इसलिए। इसलिए इसलिए ऐड कर कर ये एक संयुक्त वाक्य बन चुका। अब इसको सरल वाक्य में किस तरह से बदल दिया जाता है देखना। पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण मुझे जाना ही पड़ा। सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं, माने राइटिंग पार्ट में चेंज है बट मीनिंग इज सेम। मीनिंग इज सेम, राइट, ओनली राइटिंग में डिफरेंट है। यहाँ पर इसलिए को निकाल कर होने के कारण, क्या लिखा, होने के कारण, इसको लिखने से यह क्या हो गया, सरल वाक्य बन गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा और मैं मान गया। और आ गया तो क्या है, संयुक्त वाक्य। अच्छे से ध्यान से देख लेना, 90% आपको और शब्द जो है किसी सेंटेंस में मिल जाने से वह सेंटेंस होगा संयुक्त वाक्य। वह क्या होगा, संयुक्त वाक्य। इसको निकाल कर हम उसमें उसे सरल वाक्य में बदल सकते हैं। अभी देखना यहाँ पर, उसने कहा और मैं मान गया। उसके कहने से मैं मान गया। दोनों की अर्थ में कुछ चेंज नहीं है, लेकिन राइटिंग में चेंज है। तीसरा देखना, वह केवल उपन्यासकार ही नहीं अपितु, ये क्या है, अपितु। अपितु का माने क्या है, इसी तरह से उसके साथ साथ अच्छा वक्ता भी है। ये एक संयुक्त वाक्य है। इसको मैंने अभी सरल वाक्य में किस तरह से चेंज किया देख लेना बच्चों। वह उपन्यासकार के अतिरिक्त अच्छा वक्ता भी है। यहाँ अपितु वर्ड जो है उसको निकालकर अतिरिक्त एक अच्छा वक्ता भी है, तब यह सरल वाक्य बन गया। ठीक है, देखिए आगे चलकर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एक संयुक्त वाक्य को, सरल वाक्य को किस तरह से मिश्रित वाक्य में बदल दिया जाता है। सरल वाक्य माने एक सेंटेंस रहता है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है और यदि ये सब ऐड होते हैं। कमिंग टू मिश्रित वाक्य क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, माने फर्स्ट सेंटेंस क्या है दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होकर रहता है, उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य। यहाँ तक हुआ ना। अभी देखिए यहाँ से मिश्रित वाक्य से एक एग्जाम्पल, पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। विदाउट मनी, पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसको मिश्रित वाक्य में किस तरह से बदल दिया जाता है, यदि इंसान के पास पैसे नहीं है, इफ नॉट हैव मनी, देन तो क्या होगा, वह कुछ नहीं कर सकता, ही कांट डू एनीथिंग। तो यहाँ पर देखना यह मिश्रित वाक्य, क्योंकि मिश्रित वाक्य फर्स्ट सेंटेंस जो है, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर है। तो पाठ को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप कल अच्छी तरह से ये सब पूरे पढ़कर आ जाना। देखना, तीनों को याद रखना, सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्रित वाक्य क्या है। सरल वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य, और उसको किस तरह से परिवर्तन किया जाता है, उसको किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। ओके, इस सब को आप अपनी पाठ्य पुस्तिका जो है, पुस्तक जो है, नोटबुक जो है, नोटबुक में ये सब पूरे कॉपी कर कर रखना, रेडी रखना। ओके, माने वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्य माने क्या है, और क्या है,
वाक्य के भेद कितने हैं, वाक्य के खंड कितने हैं, और उन भेदों के डेफिनेशन को आप अपनी पुस्तक में लिखकर रेडी रखना। ओके बच्चों, धन्यवाद। टेक केयर।